नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स के साथ हेजिंग। सुनने में हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, है ना? पर चलिए देखते हैं कि ये पावरफुल फाइनेंशियल टूल असल में काम कैसे करता है। अच्छा, तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, एक गेहूं उगाने वाला किसान और साउथ वेस्ट एयरलाइंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, और वो है अनिश्चितता। और बस यही वो चीज़ है, अनिश्चितता की ये समस्या जो हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक के दिल में ले आती है। सच तो ये है कि हेजिंग जैसा टूल बनाया ही इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गया है। जरा उस किसान के बारे में सोचिए। 6 महीने की जी तोड़ मेहनत, पैसा लगाया, इंतजार किया, और जब फसल कटने का टाइम आया तो उसे पता ही नहीं कि मार्केट में उसे क्या भाव मिलेगा। ये जो अनिश्चितता है ना, ये उसके पूरे बिजनेस की नींव हिला सकती है। देखिए, ये कीमतों का ऊपर नीचे होना कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधा सीधा उसकी इनकम की स्टेबिलिटी पर अटैक है। उसके प्रॉफिट मार्जिन को ये खा सकता है। और सोचिए, वो भविष्य के लिए कोई प्लानिंग कैसे करेगा? नामुमकिन सा हो जाता है सब कुछ। तो सवाल ये उठता है कि इस अनिश्चितता से बचा कैसे जाए, और यहीं एंट्री होती है हेजिंग की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए, अपने फाइनेंशियल रिस्क के खिलाफ एक बीमा। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। तो हेजिंग है क्या आखिर? एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। किस लिए? ताकि भविष्य में कीमतों में होने वाले बुरे बदलावों से, मतलब कि नुकसान से, खुद को बचाया जा सके। एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, हेजिंग जुआ नहीं है, ये स्पेक्यूलेशन नहीं है। इसका मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेज करना है। एक तरह से अनिश्चितता को हटाकर निश्चितता खरीदी जा रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? इसके लिए मार्केट में दो मेन टूल्स हैं, एक है ऑप्शंस और दूसरा फ्यूचर्स। अब देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या और इनमें फ़र्क क्या है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। ऑप्शंस में एक प्रीमियम देना पड़ता है अप फ्रंट, फ्यूचर्स में एक मार्जिन मनी जमा करना होता है। अब आते हैं रिस्क पर। ऑप्शंस में अच्छी बात यह है कि नुकसान लिमिटेड है, बस उतना ही जितना प्रीमियम दिया। लेकिन फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा, ये एक ऑब्लिगेशन है। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ ऑप्शंस क्लियर विनर हैं, अपनी मर्जी का स्ट्राइक और एक्सपायरी चुना जा सकता है, जबकि फ्यूचर्स वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अगर इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ऑप्शंस अधिकार देते हैं, दायित्व नहीं। मतलब ये आपकी चॉइस है कि सौदा करें या ना करें। लेकिन फ्यूचर्स में ये एक दायित्व है, दोनों पार्टीज को सौदा पूरा करना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है इन दोनों में। तो अब हमें टूल्स के बारे में पता चल गया है, पर सवाल ये है कि एक अच्छी हेजिंग स्ट्रैटेजी बनती कैसे है? क्योंकि ये सिर्फ मार्केट में जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेने भर की बात तो है नहीं। एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप 1, अपनी सारी पोजीशंस की एक लिस्ट बनाइए, मतलब किन किन चीज़ों पर रिस्क है। स्टेप 2, इस रिस्क को क्वांटिफाई कीजिए, मतलब कितना नुकसान हो सकता है। स्टेप 3, कोरिलेशंस को समझिए, यानी एक रिस्क दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है। और आखिर में स्टेप 4, अपनी रिस्क टॉलरेंस तय कीजिए, मतलब कितना रिस्क झेलने के लिए तैयार हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हेजिंग में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। हर बिजनेस, हर सिचुएशन का रिस्क अलग होता है, तो उसका सोल्यूशन भी टेलर मेड, मतलब कि खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया होना चाहिए। लेकिन ठहरिए, क्या हेजिंग एकदम परफेक्ट है? क्या ये हर मर्ज की दवा है? जवाब है नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हेजिंग की भी अपनी कुछ कॉस्ट्स और चैलेंजेस है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हेजिंग की कॉस्ट दो तरह की होती है। एक तो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब जो साफ साफ दिखती है, जैसे ऑप्शंस के लिए दिया गया प्रीमियम। और दूसरी है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी छिपी हुई लागत। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो उस बड़े प्रॉफिट को मिस कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइस तो पहले ही लॉक कर ली थी। कह सकते हैं कि यही निश्चितता की कीमत है। एक और चैलेंज है जिसे कहते हैं बेसिस रिस्क। ये क्या होता है?
इसका मतलब है कि जिस चीज़ को हेज किया जा रहा है और जिस डेरिवेटिव से हेज कर रहे हैं, उनकी कीमतें हमेशा एक साथ परफेक्टली मूव नहीं करती। थोड़ा सा मिसमैच रह जाता है और यही मिसमैच हेज को थोड़ा सा इम्परफेक्ट बना सकता है। अब ये टेबल परफेक्टली समझाती है कि फ्यूचर्स हेज काम कैसे करता है। मान लीजिए तेल की कीमत $60 प्रति बैरल है। अब पहला केस देखते हैं, कीमत गिरकर $55 हो गई। तो जो फिजिकल ऑयल था उस पर $5000 का लॉस हुआ, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ठीक $5000 का फायदा हो गया। नेट रिजल्ट क्या हुआ? 0। लॉस ऑफसेट हो गया। अब दूसरा केस देखिए, कीमत बढ़कर $65 हो गई। अब फिजिकल ऑयल पर $5000 का फायदा है तो फ्यूचर्स पर उतना ही नुकसान। नेट रिजल्ट फिर से 0। तो हुआ क्या? हेजिंग ने असरदार तरीके से कीमत को $60 पर लॉक कर दिया। तो इस पूरे उदाहरण का निचोड़ क्या निकला? यही कि एक प्राइस को लॉक करके हेजिंग ने एक अनप्रिडिक्टेबल रिस्क को एक मैनेज की जा सकने वाली सर्टेनिटी में बदल दिया, अनिश्चितता को निश्चितता में। और आखिर में नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सी मर्टन की ये बात इस पूरी चर्चा को बहुत अच्छे से समेटती है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है, ऐसे सॉल्यूशंस बनाना जो रियल वर्ल्ड के मेसी कॉम्प्लेक्स मार्केट्स में भी टिके रहें, काम करें। तो इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में थोड़ी सी निश्चितता की, थोड़ी सी सर्टेनिटी की आखिर क्या कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।